श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार मध्वाचार्य त्रिविक्रमाचार्य को वाद विवाद में परास्त किए थे। ये वाद विवाद बहुत लंबे समय तक चला था। त्रिविक्रमाचार्य शंकराचार्य की टीकाओं को पढ़ते थे और उन सिद्धांतों पर मध्वाचार्य के साथ वाद विवाद करते थे। बाद में त्रिविक्रमाचार्य मध्वाचार्य के शिष्य बन गए और हमने संक्षेप में मध्वाचार्य की दिनचर्या का भी श्रवण किया था। किस प्रकार से मध्वाचार्य अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण के सुंदर रूप के विषय में बताते थे और उस रूप को सुनकर वे शिष्य और अन्य लोग भगवान के रूप को देखने में बहुत मग्न हो जाते थे। जैसे ही पूर्ण चंद्रमा रात्रि के आकाश को प्रकाशित करता, वैसे ही मध्वाचार्य भगवान कृष्ण के अद्भुत दिव्य गुणों का वर्णन करके अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान करते। अपने नेत्रों को उनसे एक भी क्षण के लिए हटाए बिना हर किसी ने बैठकर मध्वाचार्य को बोलते हुए सुना। वास्तव में वे उनके प्रवचनों में इतने मग्न थे कि वे समय के विषय में भूल जाते। ठीक जैसा कि एक निपुण व्यापारी लाभ कमाएगा, बाजार ऊपर हो अथवा नीचे, वैसे ही भक्तगण मध्वाचार्य के चरण कमलों का आश्रय लेकर कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हुए, चाहे वह जीवन की सुखद स्थिति में हो अथवा दुखद स्थिति में। मध्वाचार्य भगवान कृष्ण के गुणगान में इतने मग्न हो जाते कि जो अनुयायी सुन रहे होते थे वह भी एक क्षण के लिए अपना ध्यान इधर उधर हटाए बिना मध्वाचार्य के मुख से निकले हुए शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते रहते। और मध्वाचार्य का जो वर्णन था भगवान कृष्ण के अद्भुत दिव्य गुणों के बारे में, वह उनके अनुयायियों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता था। वास्तव में जो सुनने वाले थे मध्वाचार्य के प्रवचनों में इतने डूब जाते कि उनको पता ही नहीं चलता कि समय दिन है या रात है। जैसे एक निपुण व्यापारी होता है, लाभ कमाने के लिए यह नहीं देखता बाजार ऊपर है या नीचे है, ऐसे ही भक्तगण मध्वाचार्य के चरण कमलों का आश्रय लेकर कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते। अब उन भक्तों की चाहे सुखद स्थिति हो चाहे दुखद स्थिति हो, इससे भक्तों को परवाह नहीं होता था। मध्वाचार्य उस समय के लोकप्रिय सिद्धांतों के तर्कों को प्रस्तुत करते, तत्पश्चात उनकी त्रुटियां इंगित करते, श्रोतागण को यह दिखाने के लिए कि कैसे केवल वैष्णव समझ पूर्णतया संतोषजनक है। संपूर्ण समय त्रिविक्रम पंडित बैठते तथा श्रवण करते, इस आशा से कि वह कुछ त्रुटि निकाल लेंगे, यद्यपि वह कभी ऐसा कर पाने में सक्षम न होते। वैदिक प्रमाण तथा तर्क एवं विवेक बुद्धि के द्वारा मध्वाचार्य ने समझाया कि भगवान विष्णु सभी सद्गुणों से परिपूर्ण है, जबकि जीव उन गुणों को तुच्छ मात्राओं में रखते हैं। हर किसी के पास कुछ ऐश्वर्य होता है, परंतु परम भगवान के पास पूर्ण मात्रा में सभी ऐश्वर्य है। अब मध्वाचार्य जितने भी सिद्धांत है शास्त्रों में, उन सिद्धांतों को तर्कों के साथ प्रस्तुत करते और फिर उसमें गलतियां निकालते। श्रोतागण सुनने वाले थे ये देखने के लिए बैठ जाते कि कैसे केवल एक वैष्णव जो पूर्णतया शुद्ध है इन त्रुटियों को निकालकर, इन सिद्धांतों को बतलाकर लोगों के समक्ष व्यक्त करता है। और ये वैष्णव जब मध्वाचार्य के मुख से इन सिद्धांतों को सुनते, उन सिद्धांतों में ही त्रुटियां मध्वाचार्य निकाल रहे, तो ये देखकर उनको आश्चर्यजनक लगता कि अपने सिद्धांतों में गलतियां निकालना, फिर उन गलतियों को ठीक करना, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अब उसी सभा में त्रिविक्रम पंडित भी बैठते थे, सुनते थे, इस आशा से कि वह गलती निकाल सके, लेकिन वह कभी भी मध्वाचार्य के सिद्धांतों में गलती नहीं निकाल पाते थे। तो मध्वाचार्य ने भगवान विष्णु के विषय में अपने अनुयायियों को समझाया था किस प्रकार से भगवान विष्णु तर्क बुद्धि विवेक बुद्धि से परे है, सभी सद्गुणों में परिपूर्ण है और जीव भगवान के गुणों को तुच्छ मात्राओं में रखते हैं।
हर किसी के पास कुछ छोटी मात्रा में ऐश्वर्य होता है, परंतु भगवान के पास पूर्ण मात्रा में सभी ऐश्वर्य होते हैं। भौतिकवादी सामान्यतः ऐसा विचार करते हैं कि जीवात्माओं की सृष्टि करने के लिए भौतिक प्रकृति परिवर्तित हो जाती है तथा भगवान अथवा नियंत्रक का कोई प्रश्न नहीं। परंतु भगवत गीता 14वां अध्याय 4 श्लोक में कहा गया है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासा ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां ये भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। भौतिकवादी दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति स्वयं सृष्टि करता है, परंतु यह ऐसा कहने के समान है कि एक माता शिशु का एकमात्र कारण होती है। वास्तव में प्रकृति माता पिता कृष्ण द्वारा बीज बोने के पश्चात बद्ध जीवों के शरीरों को प्रदान करती है। इस कारण ही कृष्ण कहते, मैं बीज प्रदाता पिता हूं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। वास्तव में मध्वाचार्य द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत इतना सरल एवं सीधा है कि एक बालक भी उसे समझ सकता है, परंतु एक ईर्ष्यालु निर्विशेषवादी, यद्यपि वह वेदों का एक महान विद्वान हो, वह इस सरल सत्य को नहीं समझ सकता। हमारा यह उद्देश्य नहीं कि मध्वाचार्य के समक्ष कौन कौन से दर्शन प्रस्तुत किए गए थे उनके विस्तार में जाया जाए, परंतु उन्होंने उनका एक के पश्चात एक सामना करके उनका दक्षता एवं सरलता पूर्वक खंडन किया। मध्वाचार्य के खंडनों को अनेक दिनों तक सुनने के पश्चात त्रिविक्रम पंडित पूर्ण रूप से आश्वस्त हुए। एक अत्यंत विनम्र भाव में वह मध्वाचार्य के निकट गए तथा उनसे याचना की, हे स्वामी, कृपया अज्ञानता के कारण मेरे द्वारा किए गए सभी अपराधों को क्षमा करें। कृपया मुझे अपने चरण कमलों में सेवा करने की अनुमति देकर मुझे आश्रय प्रदान करें। कृपया मुझे अपने समर्पित शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अब भौतिकतावादी जो लोग होते हैं उनके मन में यही विचार रहता है कि जीवात्मा की जो सृष्टि है उसके पीछे भौतिक प्रकृति का हाथ है तथा भगवान का कोई हाथ नहीं है, भगवान नियंत्रक नहीं है। और भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4 श्लोक के विषय में भगवान स्वयं कहते, सभी जीव योनियों को मैंने पैदा किया है, ये भौतिक प्रकृति मेरे द्वारा जन्म ली गई है और मैं ही उनका जीव प्रदाता पिता हूं। भौतिकतावादी दार्शनिक ये भी कहते हैं प्रकृति स्वयं सृष्टि करता है, भगवान सृष्टि करता नहीं है। एक शिशु का कारण एक माता होती है। वास्तव में प्रकृति माता है, पिता कृष्ण है और उनके द्वारा जो बीज बोए जाते हैं वे बद्ध जीव है जिनको शरीर प्रदान किए जाते हैं। इसी कारण से कृष्ण कहते हैं, मैं बीज प्रदाता पिता हूं। तो भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। भगवान स्वयं कहते हैं, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। अब मध्वाचार्य ऐसे सिद्धांतों को इतना आसानी से, इतने सीधे तरीके से समझाते कि उसे एक छोटा बालक भी समझ लेता था। लेकिन कोई ईर्ष्यालु निर्विशेषवादी हो और वेदों का महान विद्वान हो, इस सीधे साधे सरल सत्य को नहीं समझ पाता था। और मध्वाचार्य ने ऐसे कितने श्लोकों पर व्याख्या की है। तो मध्वाचार्य के जो खंडन थे उनको अनेक दिनों तक त्रिविक्रम पंडित सुनते रहे उनके प्रवचनों में बैठकर। तब जाकर उनको आश्वस्त हुआ कि ये सच्चे विनम्र महान वैष्णव हैं। तो स्वयं त्रिविक्रम पंडित अत्यंत विनम्र होकर मध्वाचार्य के पास गए और उन्होंने याचना की, हे स्वामी, मैं तो अज्ञानता में रहा और मैंने आपके चरणों में बहुत सारे अपराध किए, इन अपराधों को मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने चरण कमलों की सेवा करने का मुझे अनुमति दीजिए और मुझे अपने समर्पित शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मध्वाचार्य ने त्रिविक्रम पंडिताचार्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, उन्हें विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान कर
तथा उनके शरीर के ऊपरी भाग पर शंख एवं चक्र की मुद्राओं से अंकित करके। तत्पश्चात मध्वाचार्य ने त्रिविक्रम पंडित को अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में व्यक्तिगत रूप से उपदेशित किया। वास्तव में त्रिविक्रम ने अपनी ही प्रशंसात्मक टीका लिखी, जिसे तत्व प्रदीप कहा जाता है, जिसने मध्वाचार्य के आशीर्वाद प्राप्त किए। त्रिविक्रम पंडित मध्वाचार्य का गुणगान करने के लिए हर्षित होते। उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य को एक दूध के सागर से तुलना करके, जिससे वे अधिकाधिक साक्षात्कारों के लिए मतने की लालसा करते। तो मध्वाचार्य ने त्रिविक्रम पंडित को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, उनको दीक्षा प्रदान की और त्रिविक्रम पंडित के शरीर के ऊपरी भाग पर शंख एवं चक्र की मुद्राएं अंकित कर दी। उसके बाद मध्वाचार्य ने त्रिविक्रम पंडित को अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में व्यक्तिगत रूप से उपदेश दिया। और वास्तव में त्रिविक्रम पंडित अपनी ही प्रशंसा में एक टीका लिखे थे, जिसे तत्व प्रदीप कहते हैं। जिस त्रिविक्रम पंडित ने मध्वाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया, वही त्रिविक्रम पंडित मध्वाचार्य का गुणगान करने लगे थे हर्षित होकर। वास्तव में त्रिविक्रम पंडित ने मध्वाचार्य के प्रत्येक साहित्यिक कार्य का गुणगान किया। श्रीमद् भागवत पर मध्वाचार्य की टीका भागवत तात्पर्य निर्णय में उन्होंने 18,000 श्लोकों में केवल 1600 के तात्पर्य लिखे थे, तथा इनमें से अधिकांश दशम एवं एकादश स्कंदों में से थे। निश्चित ही उन्होंने इस पर बल दिया कि भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, तथा जीवात्माएं उनके शाश्वत सेवक है। देखिए, भागवतम पर भी मध्वाचार्य टीका लिखे थे और 18,000 श्लोकों में से 1600 श्लोकों पे टीका लिखे थे, और अधिकतर श्लोक 10वें और 11वें स्कंद के थे जिसपे उन्होंने टीका लिखी थी। और ज्यादातर बल इसी बात पर था कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जीवात्माएं भगवान कृष्ण के शाश्वत सेवक है। अपने तंत्र सार में मध्वाचार्य ने परम भगवान विष्णु की पूजा के लिए रीति रिवाज, मंत्र एवं उपायों की चर्चा की। अपने कथा लक्षण में मध्वाचार्य ने वे तर्क दिए जो सभी प्रकार के पथभ्रष्ट दार्शनिक समझों का विरोध करते हैं। अपने प्रमाण लक्षण में मध्व ने प्रमाण के विभिन्न भागों का विश्लेषण किया जो वाद विवाद में स्वीकार करने योग्य हैं। 600 श्लोकों के एक ग्रंथ विष्णु तत्व निर्णय में मध्वाचार्य सभी विरोधी दर्शनों का खंडन कर पंचरात्रों एवं पुराणों के अधिकरण को स्थापित करते हैं। तत्वोद्योत में मध्वाचार्य असीमित परम भगवान एवं नगण्य जीवात्माओं के बीच भेद को समझाते हैं। अपने अनुभाष्य में मध्वाचार्य विशेष रूप से अद्वैतवादियों पर आक्रमण करते हैं जो उपनिषदों एवं वेदांत का गलत निरूपण करते हैं। 40 श्लोकों के एक सदाचार स्मृति नामक छोटे ग्रंथ में मध्वाचार्य एक वैष्णव के नित्य कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। मध्वाचार्य के अन्य साहित्यिक कार्य जैसे कि ज्योतिष शास्त्र एवं तिथि निर्णय ज्योतिष के साथ प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति भगवान के आविर्भाव तिथियों का आंकलन कर सकता है। यति प्रणव कल्प में मध्वाचार्य एक वैष्णव सन्यासी का उचित भाव समझाते हैं तथा यह भी है कि प्रणव जप कैसे किया जाए। अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेकर एक सन्यासी को पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए। उसे जन सामान्य को भगवान की महिमाओं की शिक्षा देनी चाहिए तथा उन शिक्षाओं का स्वयं पालन करना चाहिए। वह जो इस प्रकार भ्रमण करता है उसे आत्म संतुष्ट रहना चाहिए। भौतिक जगत से संपर्क एवं आसक्ति त्याग कर उसे क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए तथा अल्पाहार करना चाहिए। नियंत्रित इंद्रियों के साथ उसे अपने मन को भगवत ध्यान में केंद्रित करना चाहिए। वह परमहंस सन्यासी जिसका अपने मन शरीर एवं वाणी पर नियंत्रण हो, वह अवांछित संग से मुक्त होकर सदैव भक्ति योग का अभ्यास करता है। मध्वाचार्य एवं उनके साहित्यिक कार्यों का गुणगान करने के पश्चात त्रिविक्रम पंडित ने उन्हें इन सभी ग्रंथों में प्राप्त शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया। प्रत्युत्तर में मध्वाचार्य ने उस ही स्थल पर अणु व्याख्यान की रचना की
इस ग्रंथ में मध्वाचार्य निर्विशेषवादियों के सभी तर्कों का निरीक्षण करते हैं तथा उनकी त्रुटियों को प्रकाशित करते हैं। मध्वाचार्य ने 4 अध्यायों एवं 1900 श्लोकों में अणु व्याख्यान को लिखवाने के लिए अपने प्रमुख शिष्यों में से 4 को चुना। इस अद्भुत साहसिक कार्य को देखकर सभी अचंभित हो गए, विशेषकर इस तथ्य का विचार करके कि उन्होंने पूर्व में कहे किसी भी विषय को दोहराया नहीं। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रंथ मध्वाचार्य लिखे, उन ग्रंथों में क्या क्या वर्णन है, ये हमने सुना। और एक सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, प्रणव का जप कैसे करना चाहिए, प्रणव मतलब ओम। अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेकर एक सन्यासी को पृथ्वी पर भ्रमण कैसे करना चाहिए, और भगवान की शिक्षाओं का जो ज्ञान है उसे सामान्य जीव में कैसे वितरित करना चाहिए। जो इस प्रकार भ्रमण करता है वह आत्मसंतुष्ट रहना चाहिए, भौतिक जगत से उसका कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए। उस सन्यासी को अपने ऊपर क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, उसे अल्प आहार जितना आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए, और मन और इंद्रियों को भगवत ध्यान में केंद्रित करना चाहिए। तो इसके विषय में भी मध्वाचार्य पुस्तक लिखे हैं। तो अंत में उनके जो शिष्य थे त्रिविक्रम पंडित, उन्होंने मध्वाचार्य को बोला आपने इतनी सारी किताबें लिख दी, अंत में एक किताब लिखिए जिसमें आपकी सारी शिक्षाओं का सार हो। तो मध्वाचार्य ने अणु व्याख्यान नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 1900 श्लोक हैं, और इस ग्रंथ को लिखने के लिए 4 शिष्यों को उन्होंने चुना। और ये अद्भुत साहसिक कार्य को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए कि सुंदर ग्रंथ में एक भी विषय दोहराया नहीं गया। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य की दिनचर्या होती थी। अब अगला सत्र होगा मध्वाचार्य एक बैल पर कृपा किए, और एक अन्य रोचक कथा है जिसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परंग की जय।